हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम लोग लेकर आ गए हैं थर्ड टेस्ट फिजिक्स का, जो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम लोग इस टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर ग्लास का दिया हुआ है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आपसे पूछा गया है वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3 और ग्लास का दिया हुआ है 3/2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो पाते हैं ये तो ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। तो इसका सही आंसर है 8/9। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसमें देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर photoelectric emission from a surface starts only when the incident light on the surface has a certain minimum frequency, minimum intensity, minimum speed और minimum wavelength। तो वहाँ पर एक टर्म पढ़े होंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी देना पड़ता है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। फिर से बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो सबसे कम होता है, वर्क फंक्शन होता है कि कितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन को। मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है कोई भी इलेक्ट्रॉन को टू एस्केप करने के लिए। एस्केप करना मतलब निकलने के लिए। कहाँ से निकलने के लिए? मेटल के सरफेस से। तो किसी भी मेटल्स में हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। जो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, जो आपका एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इसका मिनिमम वर्क फंक्शन होता है सीजियम का। लेकिन जो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका सोडियम है, क्योंकि सीजियम ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है इसमें कि किस टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर के जैसे काम करेगा। याद रखिएगा 0 केल्विन पे कोई भी सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर के जैसा काम करता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। तो 4 का जो सही आंसर है ए नंबर। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला का, बात करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या होगा। चलिए इसको पहले देख लेते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए पहले हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं। डायमेंशनल ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला निकालने के लिए ई का जो फार्मूला होता है एम डी आई अपॉन डी टी। यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो m का फार्मूला होता है, इसे यहाँ पर होता है E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी होता है। फाई इक्वल टू एम आई हो जाएगा यहाँ से। तो m का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा E डी टी अपॉन डी आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले वोल्टेज का निकाल लेते हैं। यहाँ नीचे से वोल्टेज का होता है वर्क W/Q। V इक्वल टू हो जाएगा EMF का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का हो जाएगा ml2 t-2, चार्ज का हो जाएगा AT। इसको सब सॉल्व करते हैं तो आएगा ml2, ये t तो ऊपर चला जाएगा, t-3, ये भी ऊपर जाएगा तो a-1। तो E के जगह पे यहाँ रख देंगे हम लोग ml2 t-3 a-1। टाइम के जगह पे हो गया t और करंट के जगह पे हो गया a। इसको सॉल्व करते हैं तो ml2 t-3 t+1, ये हो जाएगा -2 और a ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ml2 t-2 a-2। इसका सही उत्तर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलता है मिराज, मरुस्थल में जो मिराज होता है, जो अपेयरेंस होता है पानी का गर्मी के दिनों में, वो किसके कारण होता है। यहाँ पर याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं TIR। इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है आपका, याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी जो वेस्ट होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी जो काम करता है आपका इसी पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। यहाँ तक कि जो डायमंड में जो चमक होती है उसी कारण होती है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पूछ रहा है कि होल्स जो होंगे वो चार्ज के लिए किस में होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर मारते हैं। ठीक है,
लेकिन नहीं, ऑप्शन है बच्चा, देखो यहाँ पर एन टाइप में सिर्फ होगा, पी टाइप में होगा, इंट्रिंजिक में होगा, इंट्रिंजिक और पी टाइप में होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इंट्रिंजिक हम लोग बोलते हैं प्योर फॉर्म को। तो इंट्रिंजिक में होल भी आपका चार्ज कैरियर का काम करता है, करंट कैरियर का काम करता है और इलेक्ट्रॉन भी करता है, ठीक है। तो इंट्रिंजिक में तो होल तो आपका करंट कैरियर काम करेगा ही करेगा, और प्लस में किस में करेगा, पी टाइप में। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इसमें कि इसमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो अल्फा रे चार्ज पार्टिकल है, बीटा रे भी चार्ज पार्टिकल है, लेकिन गामा रे चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि जब बोरॉन को हम ऐड करेंगे सिलिकॉन के साथ तो क्या मिलेगा। पहले पता करना होगा कि बोरॉन जो होता है वो कैसा, बोरॉन जो है आपका ट्राइवैलेंट एटम है या इम्प्योरिटी है। ट्राइवैलेंट कहने का मतलब है कि इसमें ऑटोमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपको बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका जो सही आंसर है पी टाइप सेमीकंडक्टर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा कि जो जब कोई भी वाइट लाइट कोई प्रिज्म से पास करती है तो यहाँ पर अलग अलग जो कलर होते हैं, वाइट लाइट है ये, यदि ये प्रिज्म से क्रॉस करेगी तो ये अलग अलग कलर में ये लाइट ब्रेक करता है। ये होता है विबग्योर। सारे कलर आपको पता होंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वो वायलेट कलर करती है। तो सबसे कम इसका डेविएशन जो होता है वो मिनिमम होता है, और इसका डेविएशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से पूछा गया था कि कौन लिस्ट डेविएट करता है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा रेड कलर। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर होगा डायोप्टर। डायोप्टर किसका यूनिट है, पावर ऑफ अ लेंस। 12 में क्वेश्चन बोलता है प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे E = h न्यू। तो यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा E/न्यू। एनर्जी का होता है डायमेंशन ml2T-2, और फ्रीक्वेंसी का होता है T-1। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ml2 T-1 ऊपर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1 होगा। इसका सही आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो वहाँ पर जो सेकंड पोस्टुलेट्स आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहाँ पर आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। तो इसका जो सही आंसर है h/2π। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है इसमें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है बच्चा, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस किसी भी सेमीकंडक्टर का घटता है। मोमेंटम क्या होगा किसी भी फोटोन का जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, लैम्डा = h/p। तो यहाँ से p निकाल लीजिए तो हो जाएगा h/λ, ठीक है। यहाँ से आप एक काम कीजिए, एक और रिलेशन, ये तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। E का फॉर्मूला होता है h न्यू, और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, या E = हो जाएगा C = फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा। यहाँ से न्यू का वैल्यू पुट कर लेंगे तो न्यू का वैल्यू आ जाएगा C/λ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं h/λ के जगह पे हम p लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया E = P × C। तो यहाँ से P = हो जाएगा E/C, और E का फॉर्मूला होता है h न्यू। तो P का जो वैल्यू आ गया h न्यू/C। इसका सही उत्तर है ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा वर्चुअल बनना चाहिए, इरेक्ट बनना चाहिए, तो कौन सा पोजीशन में रखेंगे, कौन सा है इसमें से किसके पास रखने पर, मतलब मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में। तो ये इसका सही उत्तर है कॉन्वेक्स मिरर में। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, इमेज जो बनेगा आपका वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है बच्चा, वो आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होगा, और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है मिनिमम होता है। तो यहाँ से पूछा गया कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है यहाँ पर कि दो लेंसेज है, दोनों का पावर दिया हुआ, नेट पावर पहले निकाल लेंगे, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो 4 प्लस -2 ये आ जाएगा +2 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ से पूछा फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ होता है रेसिप्रोकल ऑफ पावर, या पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ से हो गया 1/2, ये आपका आएगा मीटर में, ये आ जाएगा 0.5 मीटर। मीटर में ऑप्शन नहीं है, ये आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है इसमें से कौन सा करेक्ट है। फोटो करंट बढ़ता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, सही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज ऑफ इंसिडेंट लाइट। द करंट इन फोटो सेल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। इसमें से याद रखिएगा बच्चा कि फोटो जो करंट का मान होता है वो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसका जो सही आंसर है ए नंबर। वहाँ पर अब ग्राफ पढ़े होंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट के बीच, ये ग्राफ होता है जो स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्वेश्चन अब इसके पहले वाला भी करवाए थे कि इलेक्ट्रॉन है और फोटॉन्स का यदि वेवलेंथ सेम है, यहाँ पर एक्चुअली प्रोटॉन, चलो कोई भी चीज़ रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, तो दे विल हैव सेम वेवलेंथ सेम है, तो लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है h/p। तो यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा h/λ। h तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाएगा p। इसका सही उत्तर है ए नंबर, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से पहले काइनेटिक एनर्जी मेरा दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है के का मान 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से वोल्टेज निकाल लीजिए, तो यहाँ से जो मेरा वोल्टेज निकल जाएगा वो निकल जाएगा 144 वोल्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का 12.27 √V एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर दीजिए। 12.27 वोल्टेज मेरा है 144, 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.02 आएगा इंटू 10 का पावर -10 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा, ये हो जाएगा 102 इंटू ये 2 जीरो पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 मीटर, ठीक है। ये 10 का पावर 2 पर जाएगा -2 होगा ना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक कीजिए, ये नैनोमीटर में -14 हो जाएगा, ये नैनोमीटर में है -9 यहाँ। इसका सही उत्तर है बी नंबर, क्योंकि नैनोमीटर में 10 के पावर -9 और ये -3 -12 हो जाएगा यहाँ पर। जो सही आंसर आपका आ रहा है ये वाला बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है इसमें कि कोई टेनिस बॉल, इसका मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h लैम्डा इक्वल टू h/mv। h का वैल्यू होता है 6.634 इंटू 10 का पावर -34। मास दिया हुआ है 60 ग्राम, कभी भी न्यूमेरिकल से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, उसको SI यूनिट में बदलना होता है, तो kg में आ जाएगा आपका। तो इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 10 का पावर -3 इंटू वेलोसिटी दिया होगा इसका 10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। 6.634 हो गया इंटू 10 का पावर ये -34 हो गया। अब यहाँ जीरो काउंट कीजिए, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, तो ये ऊपर चला गया तो 10 का पावर -2 हो गया, और 10 का पावर -3 ऊपर गया तो +3 हो गया, नीचे बच गया 6। इसको कट करोगे तो 1.1 समथिंग आएगा इंटू ये -34 और -2, -36 में 3 चला गया, 10 का पावर -33। तो अप्रॉक्स जो रेंज आएगा आपका ए नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि इसमें से कौन सा nth स्टेशनरी ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का। तो ये तो कल भी बताए थे क्वेश्चन, इसमें याद रखिएगा -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी नंबर सही आंसर इसका। 24 बोलता है इसमें, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम के लिए होता है, ये आपको जनरल याद रखना होगा, -13.6 बटा n² इंटू Z² होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पर Z होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ हमसे पूछा गया है हीलियम एटम के लिए, ठीक है, तो हीलियम के लिए Z का मान 2 होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो
En जो निकलेगा हीलियम एटम के लिए वो हो जाएगा आपका En तो रहेगा, ये वैल्यू है वो हाइड्रोजन के लिए है, सॉरी ये वाला वैल्यू, और जेड का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स En हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है इसमें से कौन सा बोर्स मॉडल का पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट करंट है, ये फर्स्ट ये था। इलेक्ट्रॉन जो रहेगा नियरेस्ट न्यूक्लियस लोवेस्ट एनर्जी को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में, ये सही है। बोलता पोजीशन नहीं है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, एसेंट्री प्रिंसिपल बोलता था, ये जो पार्ट है वो मेरा बोर्स मॉडल का पार्ट नहीं है, तो ये सही आंसर है। कल भी बताया था 5 सीरीज होता है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन। तो बाल्मर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में आता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है ये। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसमें एक रिलेशन होता है, याद कर लीजिएगा, Vn इक्वल टू c/137, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो रेशियो निकालेंगे तो 1/137 आ जाएगा। कोई भी न्यूक्लियस में याद रखिएगा, न्यूक्लियस में दो ही चीज़ होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है, 0। तो यहाँ पर प्रोटॉन का संख्या 11 हो गया और न्यूट्रॉन का जो संख्या हो गया 23 में 11 12 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 0। क्यों, बात किसका हो रहा है, न्यूक्लियस का। यदि एटम का बात होता है, तो आपका 12 न्यूट्रॉन होता है, 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 होगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो कॉपर का रेडियस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0 a का पावर 1/3। इसको R1 मान लिए, यहाँ A1 हो गया। इसी तरह R2 निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा A2 का पावर 1/3, ये हो जाएगा R0। R0 से R0 कट जाएगा। R1 का मान दिया हुआ है एल्युमिनियम के इसमें 3.6। R2 आपसे पूछा गया है, शुरू का इसका दिया हुआ है एटॉमिक मास नंबर 27 और कॉपर का 64 का पावर है 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3.6/R2, 3 का पावर 3 में लिख सकते हैं इसको, और ये 4 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1664, सॉरी 4 का पावर 3 ना, 4 का पावर 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ये चल नहीं पा रहा था। तो चलिए हो गया 4 का पावर 3 और इसका पावर हो गया 1/3। ये तो पावर कट जाएगा ना, तो 3.6 बाई हो गया R2 इक्वल टू 3/4 बटेगा। सॉल्व करने के बाद 3 के टेबल में कट जाएगा ये 1.2 बार में। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 का मान हो जाएगा 4.8 और ये आंसर पहले से था फर्मी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा C नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है इसमें से कौन सा मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है। तो याद रखिएगा गामा रे जो होता है वो मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। पीएन जंक्शन रीजन किसके कारण बनता है, तो याद रखिएगा जो डिफ्यूजन के कारण बनता है। डिफ्यूजन होता है वैसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, स्वतः होता है। इसमें बोलता है प्योर सिलिकॉन में आप क्या अडॉप्ट करोगे, पी टाइप बनाना है। तो याद रखिएगा पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें यह हो जाएगा बोरॉन। कल भी बताए थे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, इंट्रिंजिक में कोई लफड़ा नहीं है, नंबर ऑफ होल्स बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। इंट्रिंजिक में ये प्योर होता है ना ये, तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, का आंसर C नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हाफ लाइफ दिया हुआ है। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल का आधा होने में कितना समय लगता है। तो ये 100 ग्राम का था, तो इसका आधा होने में हाफ लाइफ दिया हुआ है, कितना साल लग गया इसको, 1600 साल लग गया, ठीक है। फिर 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में कितना लग गया, फिर 1600 साल लग गया, तो टोटल कितना लग गया, 3200 साल। तो इसका जो सही आंसर है D नंबर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बार, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लेके आएंगे।